बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो नेक्स्ट स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर है फॉर हाउ लॉन्ग या हाउ लॉन्ग, ये दोनों एक दूसरे का मुतबादल हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और स्टूडेंट्स उसके कुछ 20 सेंटेंसेस जो हैं वो जो कन्वर्सेशनल स्किल्स के लिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम इसके ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो हाउ लॉन्ग है अक्सर बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं। लॉन्ग का माना जो कि लंबा होता है हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जो हमारे यहाँ उर्दू हिंदी में, तो हाउ लॉन्ग का माना आप ये मत समझिएगा कि इसका माना कितना लंबा है, यानी इससे मुराद है कितना अरसा, कितनी देर। ये बात आप दो बातें जहन में रख लें, कितना अरसा और कितनी देर। मैं बार बार कह रहा हूँ। और फॉर हाउ लॉन्ग हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग मैं इसलिए इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें चूँकि ड्यूरेशन बतानी होती है, मुद्दत बतानी होती है, और मुद्दत के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, टाइमिंग के बारे में हम सवाल पूछ रहे हैं, तो दैट्स वाई हमें फॉर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो इसलिए फॉर हाउ लॉन्ग से ही प्रैक्टिस करें, ज़्यादा बेहतर है। हाँ, आपको अगर कोई हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसका मतलब कितना अर्सा या कितनी देर तक होता है। और फिर हम जो कि कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो चलिए डू यू का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाकी इसकी जो एक्सटेंशन है, बाकी सा जिसको हम एक्स्ट्रा कहते हैं। जैसे फॉर हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप डेली, आप कितनी देर रोज़ाना सोते हो। अब यहाँ पे ये कितनी देर इसकी माना जो है इसके ऊपर फिट आएगा। वैसे तो फॉर हाउ लॉन्ग का माना कितना अरसा भी है ना, तो कितनी देर हम कहेंगे, आप कितनी देर सोते हो। तो इसका जैसे आंसर, पॉसिबल आंसर मैंने ये दिया है, आई स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स डेली, मैं 7 से 8 घंटे रोज़ाना सोता हूँ। अब चूँकि यहाँ पे हमें मिनट्स बताने के लिए या घंटे बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल करना है, डेज बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल करना है, फॉर 10 डेज़, इस तरह घंटे फॉर 7 to 8 डेज़, इस तरह फॉर 10 मिनट्स, तो फॉर का इस्तेमाल करना है। तो दैट्स वे मैंने स्ट्रक्चर के साथ आपको बताया था कि आप फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल, हाउ लॉन्ग के साथ फॉर का इस्तेमाल सीखें। सो आई स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स डेली। इस तरह फॉर हाउ लॉन्ग डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश सेंटेंसेस डेली, आप इंग्लिश के सेंटेंसेस की रोज़ाना कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं। इसका आंसर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे खुद देंगे, अपने हिसाब से मिनट लगा लीजिएगा। और इसकी चूँकि मैंने आपको PDF भी सेंड कर दी है इसके जो नोट्स की शक्ल में, तो आपने उसको फिलअप करके मुझे शेयर करनी है। मैं इसका स्ट्रक्चर चेक कर लूँगा और आपने जब कन्वर्सेशन करनी तो आपने मुझे बताना है। इस तरह फॉर हाउ लॉन्ग डू यू लिव एज ए टेनेंट, आप बतौर किरायादार कितना अरसा रहते हो या कितनी देर आप बतौर किराएदार रहते हो इन लाहौर में। इस तरह फॉर हाउ लॉन्ग डू यू रिमेन हिज वाइफ, आप कितने देर तक या कितना अरसा उसकी बतौर बीवी रहते हैं। रिमेन एज ए वाइफ भी कह सकते हैं, रिमेन एज ए वाइफ या रिमेन एज हस्बैंड, बतौर खामद रहना, या दोनों किया जा सकता है। फॉर हाउ लॉन्ग डू दे रिमेन एज हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों कितना अरसा मियाँ बीवी के तौर पे रहते हैं। इस तरह फॉर हाउ लॉन्ग डू यू डू जॉब इन कुवैत, आप कितना अरसा कुवैत में नौकरी करते हैं। हमारे मोइन भाई हैं जी, एक कुवैत रहते हैं, तो ये फ़िक्र उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू डू जॉब इन कुवैत, आप कितना अरसा कुवैत में जॉब करते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप डेली, आप कितनी देर रोज़ाना सोते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू स्टे इन दुबई, आप कितना अरसा दुबई में क़याम करते हैं। इस तरह स्टूडेंट फॉर हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी द बुक्स ऑफ लॉ, आप बुक्स ऑफ लॉ को कितनी देर तक मुताला करते हैं या कितनी देर तक उनका मुताला करते हैं या पढ़ते हैं, कितना अरसा भी कह सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू ड्रिंक वाइन अल्कोहल, आप कितनी देर या कितना अरसा शराब पीते हैं। याद रखें कितने अरसे से, मैं नहीं कह रहा कितने अरसे से शराब पी रहे हैं, वो और सेंस है, वो सिंस वन का इस्तेमाल होगा। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू रिमेन अब्रॉड, आप कितना अरसा बैरून मुल्क रहते हो। इस तरह फॉर हाउ लॉन्ग डू यू टेक एक्सरसाइज डेली, आप रोज़ाना कितनी देर वर्जिश करते हो। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, आप कितना अरसा गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हो। इस तरह फॉर हाउ लॉन्ग डू यू स्टे टुगेदर इन मरी, आप कितना अरसा मरी इकट्ठे रहते हो। इस तरह फॉर हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर मी, आप कितना अरसा मेरा इंतज़ार करते हो या कितनी देर तक मेरा इंतज़ार करते हो। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू कोऑपरेट विद योर फ्रेंड्स, आप कितना अरसा अपने दोस्तों के साथ तावन करते हो। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू रिमेन इन जेल, आप कितना अरसा जेल में रहते हो। ये वैसे आप जुमला बना दिया करें, मतलब कोई भी सेंटेंस बना दिया करें, जस्ट प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। और आप जेल में, अल्लाह ना करे आप जेल में रहें या हूँ। इस तरह फॉर हाउ लॉन्ग डू यू परफॉर्म ऑन द स्टेज, आप कितना अरसा या कितनी देर स्टेज पर परफॉर्म करते हो। इस तरह फॉर हाउ लॉन्ग डू यू रिमेन अनकॉन्शियस, आप कितनी देर बेहोश रहते हो। होश में आने के बाद आपने बताना है कि आप कितनी देर बेहोश रहे या रहते हो। इस तरह फॉर हाउ लॉन्ग डू यू टॉलरेट, आप कितना अरसा या कितनी देर तक बर्दाश्त करते हो द सार्कास्टिक मार्क्स, तंजिया जुमलों को ऑफ योर इन लॉज, अपने ससुराल के, आप अपने ससुराल के तंजिया बातों को, तंजिया जुमलों को, सार्कास्टिक मार्क्स को कितना अरसा बर्दाश्त करते हो। इस तरह फॉर हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी डेली, आप कितना अरसा या कितनी देर तक क्या करते हो, स्टडी करते हो, मुताला करते हो। अच्छा स्टूडेंट्स, ये 20 सेंटेंसेस तो हो गए, आपने इसका प्रेजेंट में जवाब तो दे दिया। अब आपने करना क्या है,
एक तो आपने इसके असाइनमेंट इस तरह से बनानी कि आपने खुद ही इसका पास्ट में, क्वेश्चन को पास्ट में कन्वर्ट करना है और आंसर को भी पास्ट में कन्वर्ट करना है। और ये तीनों यानी ये 60 सेंटेंसेस आपने बना के मुझे सेंड करने हैं और फिर मैं चेक करूँगा और फिर हमारी जो गिवन टाइम पे क्लास होती है उस क्लास में हम इसकी रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।